अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जवाद और आप देख रहे हैं द बियर्ड मैन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से फाइलर बन सकते हैं और अपनी एफबीआर में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्रोम पे आना है और यहाँ पर आके IRIS सर्च करना है और आपके सामने जो फर्स्ट लिंक होगा इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन हमने न्यू अकाउंट बनाना है तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हम अपना एफबीआर के अंदर अकाउंट रजिस्टर कर सके। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपने बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले आपके पास CNIC नंबर है, वो आपने अपना एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है मिस्टर है या मिसिज है। वो करने के बाद फिर आपने अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर आगे मिडिल नेम है तो वो डाल दें, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है। फिर आगे लास्ट नेम आपने अपना एंटर करना है। अब यहाँ पे आपने अपना नेटवर्क सेलेक्ट करना है। वो करने के बाद यहाँ पे आपने अपना सेल नंबर डालना है और फिर यहाँ पे आपने दोबारा से अपना सेल नंबर एंटर करना है। उसके बाद हम नीचे आए तो नीचे ईमेल का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल, जो आपकी ईमेल है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद सेम ईमेल आगे कंफर्म ईमेल की जगह पे आपने लिखनी है। एड्रेस इंफॉर्मेशन में सबसे पहले टाइप को सिलेक्ट करेंगे, रेजिडेंट प्रॉपर्टी सिलेक्ट की है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी टाइप को फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। हाउस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने मेजरमेंट को सिलेक्ट करना है। मरला सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है कितने मरले है, फिर यहाँ पर कितने घर हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने कॉम्प्लेक्स या स्ट्रीट जो है उसका एड्रेस डालना है, जहाँ पे आप रहते हैं। फिर एरिया कौन सा है वो लिखना है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ेक एड्रेस एंटर कर रहा हूँ। अभी लाहौर सिटी सेलेक्ट करते हैं। अब आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने इसकी कैपेसिटी सेलेक्ट करनी है, ओनर है या रेंट पे हैं या लीज पे हैं, फिर कितने शेयर्स हैं आपके, यानी कि मुकम्मल आपका ही है। वो करने के बाद अब आगे यहाँ पे आपने ये जो कोड है ये लिखना है और सबमिट कर देना है। कुछ देर लोडिंग के बाद आपके सामने ये इंटरफेस होगा। आपके SMS और ईमेल दोनों पे एक कोड गया है। दोनों कोड एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पासवर्ड आपकी ईमेल के ऊपर वसूल हो जाएगा। अब आपने अपना CNIC नंबर और जो पासवर्ड ईमेल पे आया था वो यहाँ पे लगा के उसे लॉगिन कर लेना है। अब आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। तो यहाँ से आपने अब अपनी टैक्स रिटर्न को फिल करना है। तो आप नॉर्मल रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट करके उसे कंटिन्यू कर देंगे। अब आपने यहाँ पर अपनी टैक्स रिटर्न को फिल करना है और जो आपने साल में इनकम कमाई है वो कहाँ से कमाई है, यानी जो आपकी इनकम है वो सैलरी की थी, बिजनेस की थी, प्रॉपर्टी की थी, कैपिटल गेन की थी, अदर सोर्सेज की थी, या आपने कहाँ से वो पूरे साल में पैसे जो अर्न किए हैं वो कहाँ से अर्न किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सैलरी की टैक्स रिटर्न भरने का तरीका बताता हूँ। तो जब आप यहाँ पे टैब पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस होंगे, जहाँ पर आपकी वेजेस हैं, आपके अलाउंसेस हैं और दूसरी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे आपने उन सब को पुट करना है। एक और बात आपको बताता चलूँ कि वो शख्स जो एनुअल 6 लाख कमा रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो 6 लाख से ज़्यादा कमा रहा है तो उसके ऊपर डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर डिफरेंट टैक्स हैं। अब यहाँ पर हम अपनी सैलरी लिखते हैं कि एनुअल ऑलमोस्ट, यानी इस साल हमने 3 लाख कमाया है। तो 3 लाख मैंने यहाँ पर अमाउंट पुट कर दिया। फिर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यह आपके सामने फिगर आ जाएगा। अब हम चलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंस है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यह आपके सामने पर्सनल एक्सपेंस है जिसमें रेंट है, रेट्स हैं, व्हीकल रनिंग है, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, गैस है, टेलीफोन है, मेडिकल है, एजुकेशन है, क्लब है। यानी आपके एनुअल जितने एक्सपेंस है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। तो मैं अदर एक्सपेंसेस के ऊपर 2 लाख लिख के कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपने सारे के सारे लिखने हैं। तो मज़ीद आपने आगे क्या करना है, मैंने टैक्स रिटर्न के ऊपर पूरी एक वीडियो बना रखी है, उसको आप डिटेल में जाके देख लें। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। आपने क्रोम पे आना है और EFBR को सर्च करके फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने पेमेंट्स में जाना है और इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। अब आपके सामने ये पूरा एक
इंटरफेस होगा। तो आपने यहाँ से ईयर अपना सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे CNIC नंबर अपना लिखेंगे। तो जब आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे तो आपकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। अब आपने टैक्स पेमेंट नेचर के ऊपर आना है और यहाँ से आपने मिसलेनियस को सिलेक्ट करना है, MISC, इसको आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और फिर टैक्स पेमेंट सेक्शन के ऊपर आकर यहाँ से आपने ATL को सिलेक्ट करना है, सरचार्ज फॉर ATL। जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर अमाउंट इन फिगर्स के अंदर जाके आपने अमाउंट लिखनी है। उसके बाद अमाउंट इन वर्ड्स के अंदर जब आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे जो अमाउंट का ऑप्शन है यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है। उसके बाद नीचे ईमेल एड्रेस में आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और ये लिखने के बाद आपने इसको क्रिएट कर देना है। अब आपकी PSID क्रिएट हो चुकी है। अब आप चाहें तो इस चालान को प्रिंट कर लें और बैंक में जाके जमा करवा दें। अदरवाइज़ आप इसे ई-पेमेंट्स के थ्रू यानी कि जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंकिंग ऐप्स के थ्रू भी इसे पे कर सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप फाइलर हो जाएंगे। एंड इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट के फाइलर होने के कुछ नुकसान भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं। पहले उन्हें स्टडी करें और उसके बाद आप फाइलर हों। और अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं यानी इस कंट्री से बाहर जाना चाह रहे हैं तो फिर तो आपको फाइलर होना ही पड़ेगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी सर्विसेज चाहिए तो इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।